आकिब जावेद ने पाकिस्तान के हेड कोच बनने के बाद तीन डिसीजंस ऐसे किए हैं कि जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट रिवाइव होना शुरू हो गई है। कुछ डिसीजंस ऐसे भी हैं जिससे हम मुत्फिक नहीं होंगे, जिनको हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर इस वीडियो में मैं जस्ट उन डिसीजंस की बात करूंगा जिनसे पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत फायदा पहुंचा है, पाकिस्तानी क्रिकेट की रिवाइवल हुई है, यानी जस्ट अच्छी अच्छी बातें। तो पहली चीज जो हुई है वो ये है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग करना तकरीबन भूल गया था। पूरी दुनिया रिवर्स स्विंग कर रही थी, इंडिया के बॉलर्स कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, इंग्लैंड के बॉलर, न्यूजीलैंड के बॉलर, साउथ अफ्रीकन, मगर पाकिस्तानी जिन्होंने ये स्किल इजाद की थी वो रिवर्स स्विंग करना भूल चुके थे। मगर हमने देखा कि इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुई है, पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में रिवर्स स्विंग की है। और पहले मैच के बाद तो क्लासन हैरान हो रहे थे कि पाकिस्तान ने 30-32 ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग शुरू कर ली, जब गेंद 15-16 ओवर ही बेसिकली पुरानी होती है, क्योंकि दो गेंदें यूज हो रही होती है। और अब दूसरे मैच में भी ऐसे ही हुआ है। शाहीन अफरीदी जब सेकंड स्पेल में आए हैं, मिलर के सामने जैसे उन्होंने जो इन स्विंग बॉल की, फिर जो उन्होंने उसको जैनसन को की, तो सेकंड स्पेल में बहुत जबरदस्त रिवर्स स्विंग की। नसीम शाह ने भी अच्छी की। अब ऐसा नहीं है कि आकिब जावेद ने जस्ट इन दो बॉलर्स को सिखा दिया हो कि ऐसे रिवर्स स्विंग करनी है। बॉलर्स को सिखाना जरूर एक आर्ट है जो कि आकिब जावेद को आता है, तो वो सिखाएंगे भी। लेकिन जो उससे भी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिवर्स स्विंग एक कल्चर है, यानी पूरी टीम की कंबाइंड एफर्ट होती है जिसके बाद रिवर्स स्विंग होना शुरू होती है। क्योंकि रिवर्स स्विंग करने के लिए आपको गेंद बनानी पड़ती है, और गेंद बनाना किसी एक बंदे की बस की बात नहीं होती। पूरी टीम के जितने भी फील्डर्स हैं उनको ये बताना कि आपने थ्रो करते वक्त गेंद को ठप्पा मार के फेंकना है, यानी वो गेंद जमीन से लग के जाए, मैक्सिमम जमीन से गेंद का कांटेक्ट हो ताकि गेंद थोड़ी सी रफ होना शुरू हो। इस तरीके से जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके पास भी बॉल जाए वो उसकी स्पेसिफिक जो साइड है उसको शाइन करें, दूसरी को ना छेड़े। और सब प्लेयर्स को पता हो कि हमने किस साइड को शाइन करना है और किसको नहीं करना। तो उसके बाद जाके फिर गेंद 15-16 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग के काबिल बनती है। तो ये पाकिस्तानी टीम इसका मतलब है कर रही है, यानी पूरी की पूरी टीम ऑन बोर्ड है। सब के सब प्लेयर्स गेंद को बनाने में रिवर्स स्विंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर साथ में जाहिर है बॉलर्स को ये स्किल सिखाना कि रिवर्स स्विंग करनी कैसे है, उस शाइन का और रफ साइड का इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी एक आर्ट है। मैंने बहुत पहले पाकिस्तान की 2004 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उसमें एक इंडियन रेडियो चैनल के लिए आकिब जावेद बात कर रहे थे, मैंने तब सुना था। और वो बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग को एक्सप्लेन कर रहे थे कि रिवर्स स्विंग होती कैसे है। तो आकिब जावेद को बहरहाल रिवर्स स्विंग के बारे में तो अंदाजा है। उसके बाद जो दूसरी चीज आकिब जावेद ने अच्छी की है वो है सिचुएशनल प्लेइंग। यानी पहली बात तो ये कि आप अगर होम मैचेस खेल रहे हैं तो आप अपनी कंडीशंस बनाएं जो आपको सूट करती हूँ, जो दूसरी टीम के अगेंस्ट जाती हूँ। क्यों आपने इतने अच्छे बनना है कि नहीं नहीं उनको फेवरेबल कंडीशन दे दो, बैटिंग पिचेस दे दो, जैसे इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में किया। कंडीशन को रफ किया, ड्राई किया, टर्निंग पिच बनाई, और उसके बाद जब कंडीशंस आपके सामने आ जाती हैं तो फिर एग्जैक्टली उन कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 बनाना। जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3 स्पिनर्स खिला दिए क्योंकि स्पिन पिचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में उन्होंने 4 पेसर्स खिला दिए क्योंकि वहां पे पेस बॉलर को हेल्प मिल रही थी। तो अगर पेसर्स को हेल्प मिल रही है तो फिर आपने स्पिनर क्यों खिलाना है? अगर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है तो फिर आपने पेसर्स क्यों भरने हैं? अब जिम्बाब्वे गया तो वहां पे पिच पे टर्न था, तो उन्होंने वहां पे कासिम अकरम को भी मैच दे दिया, वहां पे सुफियान मुकीम भी खेले, बरार भी खेले, फैसल अकरम भी खेले, अरफात मिनास भी खेले, सब स्पिनर्स को खिला दिया। तो ये चीज अच्छी है। सिचुएशन को पहले तो अगर आपके कंट्रोल में है तो अपनी मर्जी का उसको बनाओ, और ऐसा बनाओ जो आपको सूट करे, आपकी मुखालिफ टीम के अगेंस्ट जाए। और अगर आप सिचुएशन जो भी आपको मिल गई है उसके बाद फिर अपनी प्लेइंग 11 उस लिहाज से बनाओ। ये ना सोचो कि ये बंदे हैं ये तो खेलने ही खेलने हैं, ये एक फिक्स फार्मूला है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो थोड़े से इनोवेटिव डिसीजन करना, थोड़े से बोल्ड डिसीजन करना, ये आकिब जावेद कर रहे हैं। ये आकिब जावेद की अच्छाई है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो ये उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बुत तोड़े हैं। मतलब ये उन्होंने किया है कि यार नए प्लेयर्स को चांस देना है। उन्होंने कामरान गुलाम को लेके आए, बड़े अरसे से वो परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, कोई उन्हें कंसीडर नहीं कर रहा था, उन्होंने उनको चांस दिया। उन्होंने अरफात मिनाज को चांस दिया, सुफियान मुकीम को चांस दिया, इब्रार को चांस दिया, हसनैन को चांस दिया, जहांदाद को चांस दिया, अब्बास अफरीदी को चांस दिया। तो ये कितने ही नए प्लेयर्स को उन्होंने पिछली 2-3 सीरीज में चांस दिया। साजिद को वापस लेके आए, नुमान को वापस लेके आए। तो वो जो एक पाकिस्तानी क्रिकेट में एक स्टेटस को बना हुआ था प्लेयर्स का कि ये 18 या 20 प्लेयर्स हैं, इन्होंने ही खेलना है, ये 15 प्लेयर हैं इन्होंने ही टेस्ट मैच खेलने हैं, ये 15 प्लेयर हैं इन्होंने ही व्हाइट बॉल खेलनी है। आकिब जावेद ने उसको तोड़ा है। ऐसे प्लेयर्स को वो लेके आए हैं जो कि शायद पाकिस्तान के प्लान में या तो पिछली सिलेक्शन कमेटियों ने उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था, या ऐसे नए प्लेयर जिनको भी कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा था। लेकिन आकिब जावेद ने देखा कि हाँ इसकी यूटिलिटी है, सुटेबल हो सकता है, जो भी एज है, जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको लेके आओ। और वो जो कहते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट प्लेस, वो चीज उन्होंने की है। सही सिचुएशन में नए प्लेयर्स लेके आए हैं।
यानी सिचुएशनल प्लेइंग तो एक अलग बात है, लेकिन नए नए प्लेयर पूल डेवलप करना, यानी पिछले 3-4 सीरीज से याकूब जावेद आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के 10-12 प्लेयर पाकिस्तान के पूल में नए ऐड हो गए हैं। अब एक प्लेयर अगर आगे पाकिस्तान के लिए 2-3 मैच खेलता है, चाहे बाहर हो जाता है, चाहे परफॉर्म नहीं कर पाता, बट उसके अंदर एक एनर्जी आती है कि यार मैं पाकिस्तान टीम से होके आया हूं, अब मुझे पता है कि पाकिस्तान टीम का क्या कल्चर है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए, वहां रहने के लिए क्या करना है और कैसी क्रिकेट खेलनी है। उसका मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, वो अपने आप को मजीद इंप्रूव करता है दोबारा उस जगह पे जाने के लिए। तो इसलिए प्लेयर्स को लेके आना, उन्हें चांसेस देना, ये आकिब जावेद का है कि उन्होंने एक स्टेटस को पाकिस्तान टीम में जो बना हुआ था उसको तोड़ा है और नए प्लेयर्स को लेके आए हैं, नया प्लेयर पूल डेवलप किया है।